देवी भागवत महापुराण में वर्णन है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अंतर्गत वर्णन किया गया। महाराज श्राद्ध देव मनु ने उसे गद्दी पर बिठा दिया, वो राजा बना। श्री व्यास जी महाराज उपस्थित सज्जनों, ऐसी कथा है, ऐसा वर्णन है। अपने बेटे को कथा सुनाते हैं और श्री सूत जी महाराज ऋषियों को कथा सुनाते हुए कहने लगे, राजन, सुद्युम्नो नाम भूपालः सत्यवादी जितेन्द्रियः सैन्धवम् हैमारूह्य चचार मृगयां वने। सुद्युम्नो नाम भूपालः, भोपाल माने भूपाल, पृथ्वी का जो राजा भूपाल उसे कहते हैं। सुद्युम्न नाम का राजा सत्यवादी जितेंद्रिय, बड़े ही सत्यवादी थे और जितेंद्रिय थे। अब दोनों बातों पर चिंतन करना, दोनों शब्दों पर मनन करना, एक तो सत्यवादी और दूसरे जितेंद्रिय। अब दोनों हो पाना बहुत कठिन होता है। मैंने आपको बताया था एक दिन, यूं तो दुनिया में बहुत धर्म है, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, अहिंसा परमो धर्म आदि आदि वर्णन किया गया। लेकिन जहाँ पर निचोड़ की बात आई, जहाँ पर तत्व की बात आई, वहाँ पर पूज्य चरण गोलोकवासी श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वर्णन किया, धर्म न दूसर सत्य समान, धर्म न दूसर सत्य समान, आगम निगम पुराण बखाना। उपस्थित सज्जनों, अगर आप सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं तो समझो आपके द्वारा धर्म हो रहा है। और योग क्रिया में यम के जो 5 भाग हैं, उनमें सबसे पहला है सत्य। यम नियम श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में वर्णन है। स्वयं भगवती अपने पिता हिमालय राज को अष्टांग योग के विषय में उपदेश करती है, इसी श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। कहीं कहीं ध्यान पहले है, धारणा बाद में है, और कहीं कहीं धारणा पहले है तब ध्यान है। तो यम के 5 भाग हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। देखो, सबका पालन हो पाना तो कठिन है। आप एक ही मार्ग पर चलेंगे, एक ही स्वीकार कर लो, तब भी जीवन में जय जयकार। केवल सत्य बोलने का प्रयास करना। अब अगर आप अपने जीवन में सत्य भाषण कर रहे हैं, सत्य बोल रहे, तो समझ लेना फिर आपके द्वारा सुंदर धर्म का ही पालन हो रहा है। क्यों? पाप के बराबर, झूठ के बराबर और कोई पाप नहीं है। नहीं असत्य सम अपातक पुंजा। अगर आप एक झूठ
झूठ बोलते हैं तो समझ लेना पापों का ढेर लग जाता है। एक झूठ बोल लेंगे। अब गोस्वामी जी ने कली महिमा में वर्णन कर दिया यहाँ के जीवों का क्या हाल है। झूठाई लेना झूठाई देना, बोलो क्या स्थिति होगी उस जीव की। तो श्रीमद् देवी भागवत कथा के माध्यम से मैं अपने प्रिय भक्तों से निवेदन करना चाहूंगा, अगर हो सके तो अपने जीवन में सत्य बोलने का प्रयास करना। सत्य परेशान हो सकता है, सत्य को सताया जा सकता है, सत्य को दुख दिए जा सकते हैं, सत्य को पीड़ा दी जा सकती है, लेकिन याद रखना जीवन में सत्य को हराया नहीं जा सकता है। परिणाम विलंब से आ सकता है, रिजल्ट में देरी हो सकती है, लेकिन आप हार नहीं सकते। इसका प्रमाण है कौरव और पांडव। सत्य पर चलने वाले पांडव 5 थे, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में है कथा। असत्य पर चलने वाले, अधर्म पर चलने वाले कौरव 100 थे। अब आप सबको मालूम है विजय श्री का हार जब पहुंचा तो किसके गले में पहुंचा? पांडवों के गले। क्यों? जो सत्य पर चलता है, जो धर्म का कार्य करता, भगवान और भगवती कहती है मैं सदैव वहीं पर रहती हूँ। अब जहां मैं रहती हूँ, जहाँ स्वयं परमात्मा रहते हैं, फिर वहां पर कोई तकलीफ होगी? तो ऐसे महाराज सिद्धिम्न सत्यवादी थे, जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों पर उपस्थित सज्जनों उन्होंने विजय प्राप्त की थी। बहुत कठिन है विजय प्राप्त करना। हर इंद्रिय का अभिमानी देवता अपनी अपनी इंद्रिय पर बैठा है, और सुंदर कथा की आवाज आती है तो दरवाजा बंद कर लेते हैं। हाँ, अब बढ़िया विषयों की हवा आती है, दरवाजा खोल देते, कहते चले आओ चले आओ। आप कहें प्रमाण? प्रमाण तो गोस्वामी जी के अलावा और कहाँ मिलेगा? हाँ, इंद्रिय द्वार झरोखाना, इंद्रिय द्वार झरोखाना, कहाँ कहाँ सुर बैठे कई धाम।
करी खाना। हर इंद्री का अभिमानी देवता इंद्री पर अपने बैठा, करता क्या है?